देखिए, अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, अभी तक आपको बताया था लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई में थे। अगर मान लीजिए लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई में कुछ डिवाइड में है, ऐसे इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको ज़रा समझिएगा। सॉल्यूशन, बात को समझिए। कई सारे फैक्टर मल्टीप्लाई डिवाइड में हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको ज़रा समझिए। बात वही है जैसे आप मल्टीप्लाई वाले सवालों को करते हैं वैसे ही इनको भी करना है। जैसे इसको सॉल्व करते हो सिमिलर तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। वही है, जैसे मतलब हमने आपको क्वेश्चन दिया x - 1 x - 5 > 0, एक इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा 1 पर 0 5 पर 0, तो ये 1 और ये 5 इस तरीके से जंप मारोगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कैसा लाना है पॉजिटिव। तो x की वैल्यू हो गई -∞ से 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ये हमारा क्या होगा, इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए अगर इन इक्वेशन इस तरीके से दी हो तो बताइए अब कैसे सॉल्व होगा। तो वही तरीका है। क्यों वही तरीका है ज़रा समझा दें। उसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। 1 पर 0, ये नोमिनेटर x की कौन सी वैल्यू पे 0 होगा, ये डिनोमिनेटर कौन सी वैल्यू पर 0 होगा 5, ये 1 पर 0 होगा 5 पर 0 होगा, कैसा लाना है बेटा प्लस फिर माइनस फिर प्लस पॉजिटिव लाना। अब भी वही तरीका है। यानी आपको एक बात ध्यान रखनी है, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, सॉल्व करने का तरीका सेम है। चाहे मल्टीप्लाई में हो फैक्टर चाहे डिवाइड में हो, एक ही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। चाहे मल्टीप्लाई में हो फैक्टर चाहे डिवाइड में हो, दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम है। ठीक है, उसका कारण क्या है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब होता है, जब या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। वही चीज़ें डिवाइड में भी होती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं दोनों को करने का तरीका आइडेंटिटी। देखो 2 नंबर का मल्टीप्लाई हमें पॉजिटिव लाना है ना, तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब होगा, जब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। वही चीज़ डिवाइड में भी होता है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो हमारा डिवाइड पॉजिटिव हो। तो सेम वही फंडा दोनों में अप्लाई हो। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इसमें बस इक्वलिटी नहीं है हर जगह ओपन ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर अगर इक्वलिटी आ जाती है तो बस इस वाले केस में थोड़ा दिक्कत आती है। बाकी अगर इक्वलिटी नहीं है तो चाहे फैक्टर मल्टीप्लाई में लिखे हों चाहे फैक्टर डिवाइड में लिखे हों, आंसर आइडेंटिकल आएगा। लेकिन अगर इक्वलिटी होगी तो इसमें तो देखो इक्वलिटी है तो हर जगह क्लोज ब्रैकेट लगेगा, -∞ और +∞ पर ओपन ब्रैकेट लगेगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इक्वलिटी, हर जगह क्लोज ब्रैकेट। ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब 1 भी सॉल्यूशन होगा, 1 भी सेटिस्फाई करेगा। 1 को भी सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल किया है। 1 भी हो सकता है, यानी 1 भी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। आप देख सकते हो 1 रखने पर क्या हो रहा है, अगर हम 1 रखेंगे तो 1 रखने पर हमारा क्या हो रहा है 0 आ रहा है, जिसलिए कह सकते हैं 1 भी इसका सॉल्यूशन है। और 5 रखने पर भी 0 आ रहा है। अगर हम 5 रखेंगे तो 5 रखने पर भी 0 आ रहा है। 5 - 5 ये होगा 4 × 0, यानी 0 सेटिस्फाई कर रहा है। 1 भी सॉल्यूशन है 5 भी सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर अगर 1 रख रहे हो तो 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है। किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर 0 है तो ये ध्यान रखना उस फ्रैक्शन की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो अनडिफाइंड होगा। 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखो इसमें 5 रखोगे तो 5 - 5 0, 0 × 0 यानी होगा। लेकिन अगर किसी का डिनोमिनेटर 5 रखोगे तो क्या होगा बेटा, 5 रखने पर अनडिफाइंड होगा। अगर आप यहाँ पर 5 रखोगे तो 5 - 5 5 - 1 यानी कितना होगा 4/0, जो कि अनडिफाइंड होगा। यानी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 है तो वो वैल्यू हमारी अनडिफाइंड हो जाएगी। इसलिए आप हर जगह क्लोज ब्रैकेट लगाना, लेकिन 5 पर ओपन ब्रैकेट लगाना। यानी हर जगह क्लोज ब्रैकेट लगेगा, लेकिन जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो हमारा सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल नहीं होगा, क्योंकि 5 इसे सेटिस्फाई करने की बजाय अनडिफाइंड कर दे रहा है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 0 करेगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 होगा, जिसलिए 5 सेटिस्फाई कर रहा है। तो याद रखना, अगर इक्वलिटी नहीं है तो वैसी तरीका है, लेकिन अगर इक्वलिटी होती है बस एक जगह दिक्कत आती है, जहाँ जहाँ क्लोज ब्रैकेट बना रहे हो वहाँ पर क्या होगा ओपन बना देना है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड हो रहा है। जैसे क्वेश्चन दिया हो, अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। यहाँ पर क्या होगा 1 पर 0
यहाँ पर क्या रखोगे जिससे 0 होगा, -2 पर 0, 5 पर 0। सबसे पहले -2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। इस पर इस तरीके से करते चले जाएंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। कैसा लाना है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू पे टिक लगाओगे तो यानी x की वैल्यू क्या हो गई? -2 से 1 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। आप देख सकते हो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर इक्वलिटी होती तो फिर दिक्कत होती है। हर जगह क्लोज ब्रैकेट बनेगा, हर जगह क्लोज ब्रैकेट बनेगा, लेकिन जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उस पॉइंट पर ओपन ब्रैकेट है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता x - 1 x + 2 x - 5 और ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 और -2 पर 0, 5 पर 0, तो ये क्या होगा? -2 को पहले लिखेंगे, फिर 1 फिर 5, तो ये क्या होगा बेटा? प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। पॉजिटिव लाना है, हर जगह क्लोज ब्रैकेट लगेगा, हर जगह क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ये देखिएगा हर जगह क्लोज ब्रैकेट लगेगा, देख लीजिए। लेकिन इसमें हर जगह इसमें भी क्लोज ब्रैकेट लगेगा, लेकिन इक्वलिटी है। अगर इक्वलिटी नहीं होती तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, हर जगह ओपन ब्रैकेट। लेकिन जब मल्टीप्लाई में होंगे फैक्टर और डिवाइड में कुछ होगा तो आपको ये ध्यान रखना। और अगर इक्वलिटी है तो हर जगह क्लोज ब्रैकेट लगाओगे, लेकिन जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उस पॉइंट पर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम डिटेल में समझेंगे। देखो बेटा, a/b अगर ग्रेटर देन c/d है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो AD ग्रेटर देन BC। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा नहीं होता, इन इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता। तो सर आप ऐसा क्यों करते हो? ऐसा कहीं पर आ जाता है तो आप इसको लिख देते हो 3y 3x ग्रेटर देन 2y। हाँ बिल्कुल, जो नंबर पॉजिटिव है वो क्रॉस जा सकता है। तो ये नंबर पॉजिटिव है, ये भी नंबर पॉजिटिव है, तो क्रॉस जा सकता है। पॉजिटिव है, देखिए ये नंबर पॉजिटिव इसलिए जाता है, ये x नीचे नहीं ला सकते। जो नंबर पॉजिटिव होगा वो क्रॉस करके जा सकता है। अब देखो इसको अगर हम कहेंगे कैसे किया, x - 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये x - 5 दोनों हो गया, x - 5 का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा बेटा? पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव क्रॉस करके उधर चला जाएगा, पॉजिटिव उधर जा सकता है ना। तो देखो अब वही सवाल बन गया, इसलिए हम करें। बस एक चीज़ ज़रा ध्यान रखना, डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 हो रहा है उस पर ध्यान रखना। 5x इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन है सॉल्व x - 3 डिवाइड में x + 1 x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। बताइए कैसे सॉल्व होगा बेटा, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बताइए कैसे होगा। कैसे सॉल्व किया जाएगा? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नोमरेटर कहाँ पर 0 होगा? 3 पर 0 होगा, -1 पर 0 होगा और 4 पर 0। देख लीजिए, 3 पर 0 होगा, -1 पर 0 होगा और 4 पर 0। जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखोगे -1 और फिर 3 फिर 4। इस तरीके से जंप मारते चले जाओगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। कैसा लाना है? नेगेटिव लाना है तो नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव पर टिक लगा दोगे। तो x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस इनपुट से -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 3 पर क्लोज ब्रैकेट 3 से 4 पर ओपन ब्रैकेट 4 पर ओपन ब्रैकेट। इस तरीके से किया जाता है। माइनस इनपुट से -1 3 से 4 3 पर क्लोज ब्रैकेट 3 से 4। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे सॉल्व x - 1 x + 5 डिवाइड में x - 4 x - 2 और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताइए कैसे किया जाएगा? बहुत आसान है। कहाँ पर 0 हो रहा है? 1 पर। कहाँ पर 0 हो रहा है? -5 पर। कहाँ पर 0 हो रहा है? 4 पर। और कहाँ पर 0 हो रहा है? 2 पर। -5 को पहले लिख दिया, फिर 1 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे। इस तरह से जंप मारते चले गए, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। कैसा लाना है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में टिक लगाओगे,
फाइनली आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से -5, हर जगह क्लोज ब्रैकेट लगेगा, यूनियन 1 पर भी क्लोज ब्रैकेट और 2 और 4 पर ओपन ब्रैकेट, यूनियन 4 से इन्फिनिटी, 2 और 4 पर ओपन ब्रैकेट लगेगा, 2 और 4 पर ओपन ब्रैकेट लगेगा, हर जगह क्लोज ब्रैकेट लगेगा, लेकिन 2 और 4 पर क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट, हर जगह क्लोज ब्रैकेट, लेकिन 2 और 4 पर क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन वो किया जाता है। जैसे क्वेश्चन लिखा है हमने, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व x - 1 डिवाइड में x - 3 x + 1 और x - 5 < 0। मान लीजिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा बताइए। कैसे सॉल्व किया जाएगा? बहुत आसान है। 1 पर 0, 3 पर 0, -1 पर 0, 5 पर 0। सबसे पहले क्या लिखोगे, माइनस का 1, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। कैसा लाना है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यूज पे टिक लगाओगे, यानी आपका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 3 से 5, हर जगह ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है बेटा, हर जगह ओपन ब्रैकेट लगेगा। हर जगह ओपन ब्रैकेट। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पर इक्वलिटी होगी तब क्या होगा, हर जगह क्लोज ब्रैकेट लगेगा, 1 पर हर जगह ओपन ब्रैकेट लगेगा, केवल 1 पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा, बाकी हर जगह ओपन ब्रैकेट। क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर जिन पॉइंट्स पर 0 होगा उन पर हमारा ये अनडिफाइंड हो जाएगी इक्वेशन, इसलिए हर जगह आप ओपन ब्रैकेट लगाओगे, लेकिन 1 पर आप क्लोज ब्रैकेट। देखो ये 3 पर 0 हो रहा है, -1 पर, तो ये जिन पर 0 हो रहा है वो समझो हर में 0 हो रहे हैं, वो अनडिफाइंड करेंगे, सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए उनको डोमेन के, उनको सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल नहीं किया। ठीक है बेटा, चलो अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, एक क्वेश्चन लिखेंगे, इसको जरा समझिएगा। मान लो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, सॉल्व x - 1 का होल पावर 4 > 0। ये आपको सॉल्व करना है। देखिएगा थोड़ा सा ये लास्ट टाइप है, इसको सॉल्व करना है। कैसे होगा जरा बताइए। सबसे पहले बेटा मुझे ये देखना है कि आपको r मालूम होना चाहिए क्या होता है। R का मतलब होता है रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन को कैपिटल R कहें, नेचुरल नंबर के कलेक्शन को कैपिटल N। R मतलब रियल नंबर, इसे कैपिटल R लिख सकते हैं, या कह सकते हैं -∞ से +∞ तक की वैल्यू को कैपिटल R नाम दो। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा पहले बताओ। ये बेटा किसी भी नंबर की पावर, मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर है उस पर इवन पावर लगी होगी, वो ऑलवेज क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा, इसका मतलब ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव किन वैल्यूज पर होगा, सब वैल्यू पर, लेकिन एक ऐसी वैल्यू है जो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रही है, 1। अगर 1 यहां पे रखोगे, 1 - 1 0 होगा, 0 का मतलब बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 के अलावा और कुछ भी रखोगे ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी हर वैल्यू से सेटिस्फाई करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सारे मान केवल किसको हटा दीजिए, 1 को। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से +∞, ये 1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 1 से ∞। ये सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, 1 इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कैपिटल R यानी सारी वैल्यूज़ केवल 1 को हटा दीजिए, -∞ से +∞ यानी 1, और ये -∞ से 1 और यूनियन 1 से इन्फानाइट, ये हो गया।
जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन दिया सॉल्व, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लिखते हैं x माइनस 1 की होल पावर 4 ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसी, ये तो हो गया सॉल्व, लेस देन 0, ऐसी x की वैल्यू ढूंढनी है जिस पर ये नेगेटिव हो जाए। देखो इधर, क्या कभी नेगेटिव हो पाएगा? नेगेटिव हो पाएगा? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन, कभी नहीं सेटिस्फाई करे, कभी ये हो ही नहीं सकता भैया, ये या तो पॉजिटिव होगा या आपका 0 होगा। देखो किसी भी नंबर की इवन पावर है, चाहे नेगेटिव भी नंबर है, अगर इवन पावर रखोगे तो समझ लीजिए वो पॉजिटिव होना है। कोई भी नंबर चाहे नेगेटिव भी हो गया और इवन पावर रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। देख सकते हो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, तो इसलिए हमारा नंबर पॉजिटिव रहेगा। तो याद रखना, अगर हमें किसी नंबर की पावर अगर इवन है तो वो अगर चाहते हो नेगेटिव हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, इसका नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर हम ऐसे लिख दें सॉल्व x माइनस 1 की होल पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0, अब बताइए क्या होगा? अब इसमें बताइए क्या होगा बेटा? इसका क्या होगा बताओ? 1 सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? 1 इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 1x इक्वल टू 1 इसका क्या है? सॉल्यूशन। तो जो उसका सॉल्यूशन होगा उसे सेटिस्फाई करेगा, जो उसका सॉल्यूशन होगा उसे सेटिस्फाई करेगा। तो x इक्वल टू 1 क्या है? यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए सॉल्यूशन नहीं है। तो r मतलब सारी वैल्यूज़ केवल 1 को छोड़ के 1 क्योंकि सेटिस्फाई, इसका 1 सॉल्यूशन होगा। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा दे दूँ सॉल्व x माइनस 1 की होल पावर 16 x माइनस 2 की होल पावर 10 और x प्लस 3 की होल पावर 22 लेस देन इक्वल टू 0, तो अब बताओ क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? दिमाग लगाइए जरा, सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? बेटा देखो इवन पावर है तो समझ लीजिए ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इवन पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। नंबर चाहे जैसा भी हो, अगर उसमें समघात लग जाए, इवन पावर लग जाए, तो वो अब नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो ये नेगेटिव तो कभी पॉसिबल नहीं। हाँ लेकिन 0 जरूर हो सकता है। इवन पावर है तो क्या हुआ, ये 0 तो हो सकता अगर 1 रखोगे। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कौन कौन होगा बताओ? 1, 2 और -3, ये क्या होगा? इसके सॉल्यूशन हो गए। क्यों? क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई करेंगे। इन वैल्यूज को रखने पर इसका वैल्यू क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। आप 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 2 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, -3 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। यानी 1, 2, -3 क्या है? इस इक्वेशन का क्या है बेटा? सॉल्यूशन। अच्छा अगर हम इसको ऐसे कर दें, अब बताओ, अगर मान लो ये जो क्वेश्चन दिया था, अगर इसको ऐसे कर दे तो आंसर क्या होता? अब सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे भैया। पॉजिटिव तो हर वैल्यू के लिए रहेगा और ये 0 कहाँ पर हो रहा है? 1 पर, तो 1 भी सॉल्यूशन है। इसका मतलब हर वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है ना? क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे और इसको बताइए कैसे सॉल्व करोगे आप। जैसे क्वेश्चन दिया है सॉल्व x माइनस 2 की होल पावर 100 x माइनस 1 की पावर 55 x माइनस 5 की पावर 111 लेस देन 0। बताइए इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन बताइए जल्दी, कैसे सॉल्व? बताइए बेटा कैसे सॉल्व होगा? जल्दी से बताइए कैसे सॉल्व होगा। देखिए बेटा कैसे होगा जरा समझिएगा। ये इवन पावर है, x माइनस 2 की पावर 100 होल पावर 100, तो ये इवन पावर है। तो आप इसको हटा दिया करो। ये समझ लीजिएगा कहाँ पे 0 हो रहा, बस इतना चेक करो। 2 है, अब इसको लेना है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब लेना है, और अगर ऐसा नहीं है मतलब 2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कुछ भी हो रहे होंगे
ये जीरो होने के कारण उन सब को मल्टीप्लाई करके जीरो कर देगा, तो ये 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा ये चीज़, और इसे हटा देना। ठीक, अब उसका कोई रोल नहीं, इवन पावर के लिए ध्यान रखना। अभी देखा करो कहाँ पर 0 हो रहा है 1 पर, और ये कहाँ पर 0 5 पर, तो ये 1 और 5, इसको नंबर लाइन में नहीं बनाना 2 को, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कैसा होगा, कैसा लाना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा लाना है, नेगेटिव, नेगेटिव पे टिक लगाएंगे। x क्या होगा बेटा 1 से 5 के बीच में रहेगा, x हमारा 1 से 5 के बीच में रहेगा, 1 से 5 के बीच में रहेगा x, तो ये क्या होगा बेटा, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। बट देखो इधर, बट 2 आपका सॉल्यूशन नहीं है, 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर 2 रखोगे ना तो ये भी तो है, भले तुम हटा दे रहे हो, वो तो सॉल्व करने के तरीका बताया, जब वैल्यू रखोगे तो रखनी तो इसमें भी पड़ेगी ना आपको, 2 यहाँ पे भी पुट होगा, यहाँ पे भी पुट। अब ये कुछ भी हो रहे होंगे, जब ये 0 हो जाएगा बेटा 2 रखने पर, तो उनके साथ मल्टीप्लाई करके उसे 0 बना देगा, जिस कारण 2 इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर 1 से 5 के बीच में 2 पड़ रहा है, इसका मतलब हमने सॉल्यूशन की लिस्ट में लिया है, जबकि हम जान रहे हैं 2 सॉल्यूशन नहीं होगा, तो 2 को क्या कर देना, हटा देना। इस तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 1 से 2 नहीं होगा, यूनियन 2 से कहाँ तक 5 तक, ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर 0 हो रहा है, 2 पर, 2 पर क्या है, ये आपका 0 हो रहा है, जिस कारण पूरा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो 2 सॉल्यूशन नहीं है, 1 और 5 पर सॉल्यूशन है, तो प्लस माइनस प्लस नेगेटिव लाना है, तो ये आपका 1 से 5 के बीच में रहेगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, हो गई ना बात क्लियर। ये बेटा ये जो 2 है ना, ये नहीं लेना है, माइनस का मतलब उसको हटा दीजिए। 2 अब 1 से 5 के बीच में तो 2 पड़ेगा, तो 2 सॉल्यूशन है क्या, नहीं है, तो इसलिए उसको हटा दिया। अब तो इसीलिए -1 से गए 2 यूनियन ओपन लगाया, फिर यूनियन 2 से फिर 5 चले गए। अगर मान लो यहाँ पे 7 लिखा होता सपोज, तो 7 नहीं होगा सॉल्यूशन, लेकिन अब 7 थोड़ा ना, इसमें 7 हटाने का कोई मतलब थोड़ा ना, वो है ही नहीं, हटा हुआ है पहले से। 1 से 5 के बीच में 7 कहाँ पड़ रहा है, इसलिए 1 से 5 तक की वैल्यू ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलो एक और लिखो, एक और लिखिए जल्दी से। x माइनस 6 की होल पावर 700 और x माइनस 1 की पावर 73, x माइनस 4 की पावर 969, और ये है लेस देन इक्वल टू 0। बताइए क्या होगा, कैसे होगा। अब देखो बेटा कैसे किया जाएगा, बहुत आसान है, कोई घबराना नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी रहेगा। कैसे करोगे ज़रा देखिए। देखिए बेटा इसमें ज़रा ध्यान देना है। सबसे पहले ये बताइए x माइनस 6, ज़रा ये बताइए, ये इवन पावर है, ये कहाँ पर 0 हो रहा है, 6 पर, तो 6 सॉल्यूशन होगा, 6 सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल होगा। तो 6 को यहाँ से हटा देते हैं बस। अभी 1 पर 0 होगा, 4 पर 0 होगा, क्या होगा बेटा, 1 को लिख दिया और 4 को लिख दिया। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, इस पे जंप मारे, फिर इस पे जंप, फिर ऐसे चले जाएंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कैसा लाना है, नेगेटिव लाना है, तो नेगेटिव पे टिक लगाएंगे, x बिलोंग्स टू, और हर जगह क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे 1 से 4। अब क्या होगा बेटा, क्या होगा बोलो, 1 से 4 तक की वैल्यू सॉल्यूशन होगी। क्या ये भी सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, 6 भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। मान लीजिए इसको हटा दिया, तो भैया जब रखोगे ऐसे तो ना हटा दिया, तो सॉल्यूशन करने के लिए बताया, जब आप x पुट करोगे तो सब में जाएगा, तो जैसे 6 पुट करोगे, तो जैसे 6 यहाँ पे रखोगे बेटा, तो ये 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 6 रखोगे, यहाँ पे ये कुछ भी हो रहे होंगे, कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब 6 भी सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल होगा, जबकि हमने 6 यहाँ पे लिया ही नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, जब लेना होगा यूनियन 6 कर देना, यानी ये भी कलेक्ट कर लिया, यूनियन मतलब इकट्ठा कर रहे हो। और अगर हटाना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे,
माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से बात समझ में आनी चाहिए। आगे लिखेंगे, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन ऐसा लिखा होता, x माइनस 3 की होल पावर 700 और x माइनस 1 की पावर 73 और x माइनस 4 की पावर 669। पावर ऑड है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, पावर ऑड है चाहे जितनी बड़ी पावर ऑड है उनसे कोई मतलब न रखो। ठीक है, लेकिन इवन पावर है तो उसके लिए हमें इस टर्म को छोड़ना होगा। ये कहाँ पर 0 होगा? 3 पर, यानी 3 सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल होगा, यानी 3 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। आप क्या करेंगे बेटा? 1 बना लिया, 4 बना लिया, क्या होगा? प्लस फिर माइनस फिर प्लस। कैसा लाना है? कैसा लाना है? निगेटिव लाना है तो निगेटिव पे टिक लगाएंगे। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा? 1 से 4, 1 और 4 पर क्लोज ब्रैकेट बनाएंगे, 1 और 4 पर क्लोज ब्रैकेट बनाएंगे। क्या 3 भी सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल होगा? क्या यूनियन 3 करके लिख दें? यूनियन 3 करके लिख दें? बोलो। अरे लिखने की ज़रूरत ही नहीं, जब उसके अंदर है तो क्या लिखने की ज़रूरत है? 3 तो है ही नहीं और 4 के बीच में, जब नहीं होगा तब यूनियन करके लिखना। ठीक, आगे लिखो एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन दिया है x माइनस 1 की पावर 76, सॉरी x माइनस 2, x माइनस 3 की होल पावर 661 और x माइनस 5 की होल पावर 775 और x माइनस 4 की होल पावर 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करो बेटा। देखो कैसे होगा बेटा, कैसे किया जाए। बहुत आसानी से हो जाएगा। सॉल्यूशन में x इक्वल टू 2 और 4 इसके सॉल्यूशन हटा दीजिए। ठीक, 3 पर 0, 5 पर 0, सबसे पहले 3 फिर 5, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। कैसा लाना है? निगेटिव। निगेटिव पे टिक लगा देंगे। x बिलोंग्स टू क्या होगा? 3 से 5 क्लोज ब्रैकेट, और 2 और 4 भी सॉल्यूशन होगा। 4 तो है ही इसके अंदर, 2 नहीं है तो 2 ले लेते हैं, यूनियन 2। ये हमारा आंसर है। अब आया समझ? इस तरीके से हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और लिखेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो समझ लो आपको आगे थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। सॉल्व करके मुझे बताइए आंसर। x माइनस 1 की पावर 75, x माइनस 3 की पावर 67, x माइनस 4 की पावर 50 डिवाइड में x माइनस 2 की होल पावर 100, x प्लस 1 की होल पावर 71 लेस देन इक्वल टू 0। जल्दी सॉल्व करके बताइए क्या होगा, इसका सॉल्यूशन मुझे बताइए क्या होगा, जल्दी फटाफट। देखो बेटा कैसे करेंगे ज़रा समझिए, बहुत आसान। देखो ये 1 पर 0 हो रहा है, 3 पर 0 हो रहा है। पहले बताइए 4 क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। हटा दीजिए, अब इसका कोई मतलब नहीं, हटाओ। x ये 0 इक्वलिटी है लेकिन नीचे है इसलिए सॉल्यूशन नहीं होगा, बस अब हटा दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए। इनको नंबर लाइन में नहीं बना सकते आप, ठीक है। तो एक 1 पर 0 होगा और 3 पर 0 होगा, -1 पर 0 होगा। सबसे पहले -1 फिर 1 फिर 3 प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। कैसा लाना है? निगेटिव। तो निगेटिव पर टिक लगाएंगे।
यानी आपका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा और 3 पर भी क्लोज ब्रैकेट लगेगा। अब क्या करना है, हैं -1 पर क्लोज क्यों लगेगा, डिनोमिनेटर में नहीं है, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, ध्यान रखो। और अब इसको देखो 4 लेना है, तो 4 है कि नहीं उसके अंदर, नहीं है, 4 को ले लिया। और किसको हटाना है, 2 को हटाना है, तो माइनस का 2। इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से अब क्या छोड़ना है 2, तो 2 पे रुके, 2 को नहीं लेना है यूनियन, फिर 2 को नहीं लेना है, फिर आगे 3 और फिर यूनियन 4। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो हमारा आंसर होगा बेटा। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, एक लास्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन of the inequation x minus 2 x minus 7 की पावर 70 2x minus 1 की होल पावर 20 और x plus 3 की होल पावर 64, डिनोमिनेटर में x minus 1 पावर 64 x plus 1 की होल पावर 550 और x minus 3 की होल पावर 100 लेस देन इक्वल टू 0। बताइए, इसका आंसर है 1, दूसरा आंसर है 2, तीसरा आंसर है 3, चौथा आंसर है 4। सबसे पहले लेस देन इक्वल टू, सबकी पावर जरा चेक कर ली हमने, सबकी पावर चेक कर ली, क्या है, सबकी पावर क्या है बेटा, इवन है, जिस कारण ये पूरा चीज क्या है, पॉजिटिव है, पूरी पॉजिटिव है कि नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं, केवल एक चीज़ पॉसिबल है 0, और 0 कब होगी, जब न्यूमरेटर हमारे 0 होंगे, और न्यूमरेटर कब 0 0 होंगे, 2 पर, और लिखते जाओ, 2 पर 0 होगा, 7 पर 0 होगा, 1/2 पर 0 होगा, इसको 0 करोगे ना तो x 1/2 आएगा। सॉल्व करके देखो, इसको जब 0 करोगे आप तो यहाँ से x कैलकुलेट करके देखिए, 2x -1 उधर गया 1, देखो 1/2 आ रहा है। इसको 0 करोगे, ये कहाँ पर 0, -3 पर, ये कहाँ पर 0 होगा, 3 पर। तो इसका मतलब ये हुआ, कितने हमारे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नहीं है तो इंटीजर है ही नहीं, ये इंटीजर है लेकिन नेगेटिव है, तो कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, 3, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी पर। ठीक है, लेक्चर कंप्लीट हो गया ये वाला। अब हम नेक्स्ट लेक्चर प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज लेकर आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें बताएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज।